ऋत्विक बिसारिया जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम ऑन टू माय प्लेटफॉर्म। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि ये जो सेव इंडियन फैमिली है, जिसे हम सिर्फ के नाम से जानते हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जैसा कि आपने मुझे पता चला है कि ये 21 ईयर्स से काम कर रही है, तो ये क्या है इस सेव इंडियन, और क्या ये सिर्फ दिल्ली में है या और स्टेट्स में भी है? सेव इंडियन फैमिली रवि जो है वो इंडिया का मेंस राइट्स मूवमेंट है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेंस राइट्स मूवमेंट है, क्योंकि इस मूवमेंट में, या जो हम सेव इंडियन फैमिली एक कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ एनजीओज। हमारे आज की डेट में करीब 40 से 45 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया। हमारे 5-6 चैप्टर्स हैं जो इंडिया के बाहर भी चलते हैं, चाहे यूएस में हो, मिडल ईस्ट में हो, जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। जैसा कि आपने सही बताया, since 2003 Save Indian Family has been working towards men's rights, towards bringing to the fore about the problems and the abuse that men face, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ब्रश्ड अंडर द कारपेट टाइप का सब्जेक्ट रहा है पूरी दुनिया के लिए या मीडिया के लिए। एक आदमी की व्यथा, एक आदमी की जो पीड़ा होती है, वो किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इस मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2003 से स्टार्ट किया था। 2005 में हमने इसमें दिल्ली चैप्टर रजिस्टर कराया था, जिसका नाम सेफ फैमिली फाउंडेशन था। तब से हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में वे में पीपल हैव बीन वर्किंग सिंस 2003 in the men's rights movement of India. Wonderful, I think sir, this is amazing. The जो आप कर रहे हैं ये लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे ये एनजीओ एक्चुअली में क्या है, और ये मतलब कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकती है, और या आप कह सकते हैं कि एज ए सक्सेस स्टोरी, अभी तक इतने साल हो गए आप लोगों को करते हुए, तो क्या आप लोगों ने अचीव किया है? देखिए रवि, सक्सेस स्टोरी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब आप एक बहुत नेगेटिव बैकग्राउंड से शुरू कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव बेस रादर से शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे सक्सेस को नहीं गिनेंगे हम इसको ऐसे जरूर देख सकते हैं कि हमने कितने लॉसेस कम किए। जब नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉसेस, वी आर रियली टॉकिंग अबाउट लॉसेस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ लाइव्स। इंडिया इज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर साल करीब 1 लाख पुरुष सुसाइड कर लेते हैं इंडिया में। उससे बहुत ज्यादा मौतें पुरुषों की एक्सीडेंटल डेथ्स पे होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स पे होती है। मेन आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ मर्डर्स, ऑफ ब्रूटल क्राइम्स, और मेन आर आल्सो द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ये जानकर बहुत लोगों को हैरानी भी होगी, बट ये खुद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है, जो मैं आपके साथ आगे भी बताऊंगा इसके डिटेल में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी आप क्राइम ले लीजिए, या आप स्कूल ड्रॉप आउट रेट ले लीजिए, या फिर आप चाइल्ड लेबर रेट ले लीजिए, या फिर आप सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन ले लीजिए, मेल जेंडर इज ऑन द रिसीविंग एंड। और रिसीविंग एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ की माइन्यूट परसेंटेज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स आर डन अगेंस्ट मेन। उसमें लोग ये भी बोलते हैं कि भाई क्राइम करने वाले भी पुरुष होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा होक्स है, जो हमें इतने सालों से टीवी पे या मीडिया में हमें इतनी बार पिलाया गया है कि हम उसे सच मानने लगे हैं विदाउट गेटिंग इनटू द डेटा ऑफ इट। ऐसे कानून है जहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि ऐसी कोई भी पीआईएल्स होती हैं जो मेन को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जो एंटी मेल होती है, वहां पे हम लोग को अलाउ किया है हाई कोर्ट्स ने। वी आर रिप्रेजेंटिंग द लीगल साइड एज वेल टू एंश्योर कि कुछ इस तरीके के लॉज ना बने। और जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को अलाउड है एज 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 अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी अपने रिप्रेजेंटेशंस वगैरह देना, वो सब हम लोग देते रहे हैं। कुछ लॉज हम रोक भी पाए, थैंकफुली टू a lot of action from lot of activists. The Supreme Court of India said कि such a misuse of law is equivalent to a legal terrorism. So हाँ, ये कह सकते हैं। तो हमने कुछ शायद जाने बचाई हो, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन पे जितनी कॉल्स आती हैं, अगर 200 कॉल्स पर डे है, बहुत बड़ा नंबर है। ऑन अ प्राइवेट हेल्पलाइन इतनी हेल्पलाइन कॉल्स तो गवर्नमेंट की जो फंडेड हेल्पलाइंस होती है उन पे भी नहीं आती। बट क्योंकि आदमी इतने परेशान है, हमारी हेल्पलाइंस भरी रहती हैं, तो शायद वो अगर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करते या आके हम लोग से कनेक्ट नहीं होते, तो शायद वो सुसाइड का एक और नंबर होते। तो मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि कोई हमारी सक्सेस स्टोरी, बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि हमारा जितना भी पैशनेट और ऑनेस्ट वर्क रहा है, इससे एटलीस्ट हम कुछ जाने तो डेफिनेटली बचा पाए हैं।
बहुत अच्छा है सर। और जैसा कि आपने हेल्पलाइन के बारे में बताया, आई थिंक ये मैंने भी सुना था कि एक मेंस राइट्स हेल्पलाइन है कोई, जो आई थिंक इट्स द ओनली हेल्पलाइन जो आई थिंक इज इट, ये सभी जगह एप्लीकेबल है, लाइक आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया, सब जगह हम कर सकते हैं या सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है? नहीं, बिल्कुल। आप इट्स अ सिंगल नंबर हेल्पलाइन, 8882498498। इंडिया से कॉल कर रहे हैं तो आपको कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें बाहर से भी कॉलें आती हैं तो वो +91 इंडिया का ISD कोड लगा के देन 8882498498 जो हमारी SIF1 हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर सकते हैं। उसमें आपके पास 10 ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस रीजन में या किस स्टेट के एडवाइजर से बात करनी है। तो आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उन एडवाइजर से कनेक्ट कर दिया जाता है आपको। एज ए कॉमन मैन, लेट्स से अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें, देयर आर सेवरल केसेस जो हमने सुने, लेट्स से लखनऊ में हुआ, रोहतक सिस्टर वाला हुआ, जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ हुआ, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी हम आए दिन सुनते हैं कि कोई केसेस हुए हैं। तो एज ए कॉमन मैन अगर मैं बात करूं, तो ये कॉमन मैन के लिए ये हेल्पलाइन या आपका जो NGO है, हाउ कैन हेल्प देम? अब देखिए, हम जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई जुडिशियल प्रोसेस तो है नहीं, हम एक NGO है। बट हमारा मानना वही है जो शायद सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है, कि हर इंसान के पास राइट है अपनी बात रखने का, हर इंसान के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। वो सच्चा है कि झूठा है, कि जैसा आपने सही बोला, सच्चा सच है झूठा वो डिसाइड करना कोर्ट का काम है। हमारा काम बस ये है कि हम उसको गाइड करें, ठीक से गाइड करें कि लॉ क्या कहता है, क्या किस तरीके के एविडेंसेस होते हैं, क्या एविडेंसेस होते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो व्हाट एविडेंसेस दे हैव, एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हम जैसी बॉडी हो या कोई हम जैसा ग्रुप जो कि उनको बताए कि आपके पास ये एविडेंसेस है, ये चीज काम कर सकती है, ये चीज आपको कोर्ट को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, या किस तरीके से आप अपना केसेस फाइट करें। क्योंकि देखिए, जब क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में लीगैलिटी के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हम सब लोग थोड़ी बहुत सिविक्स पढ़ लेते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री क्या है वो कोई बताता नहीं है, प्रोसीजर ऑफ द कंट्री है वो कोई बताता नहीं है। तो वो सब जब जब किसी के सर पे जब ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो वो एकदम जीरो लेवल पे होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से बच्चा एक इंग्लिश की क्लास में या हिंदी की क्लास में एकदम ईयर 1 में पहुंच रहा है, उस तरीके से इंसान के सर पे लीगल सिस्टम पड़ता है, तो वो वहां से फिर वो पढ़ाई शुरू करता है। तो हमारा काम यही है कि हम उनको हेल्प करते हैं समझने के लिए कि सिस्टम क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप अपना केस फाइट करें। डरे ना, घबराए ना। अगर आप सच हैं तो जीत जरूर होगा, जीत जरूर होगी आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे जो होता है उनको ये मोटिवेट करना कि आप कोई गलत स्टेप ना लें। बिकॉज जैसे कि बहुत सारे केसेस में हुआ, चाहे आपने रिसेंटली गुड़गांव के एक स्कूल के बच्चे का भी केस सुना होगा, जहाँ पे कि वो बॉयज लॉकर रूम के एलिगेशन की वजह से वो सुसाइड तक करने पे मजबूर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोग डर, घबराहट, शर्म, बिना कुछ किए, लेकिन सिर्फ एक सोसाइटी की नजर में अपने आप को मुजरिम देखने के डर के शर्म से बहुत लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। A lot of people in matrimonial disputes, in especially who are fathers, we have seen many cases जहाँ पे fathers ने भी गलत स्टेप लिए हैं just because उनके बच्चे को उनके ही खिलाफ एज अ टूल इस्तेमाल किया गया कोर्ट में उनकी वाइफ के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो पीपल नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन, पीपल नीड नॉलेज, एंड पीपल ऑल्सो नीड अ होप। तो हम इन तीनों चीजों पे काम करते हैं, नॉलेज, होप और मोटिवेशन पे। फैंटास्टिक। तो सर, एक चीज तो आपने जैसे ये बताया कि हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हम कॉल कर सकते हैं, बट क्या ऐसा भी कोई प्रोसीजर है जिससे हम पर्सनली मिलना चाहें, या हमें कोई लीगल नॉलेज, जैसे आपने नॉलेज के बारे में बात की, नॉलेज लेना चाहें, तो हमें कहाँ कांटेक्ट करें, कहाँ कैसे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उन सब चीजों के बारे में? तो रवि, हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे अगर आप नॉलेज की बात करें तो हमारे ब्लॉग्स हैं काफी सारे, हमारी वेबसाइट्स हैं। मैं किसी स्पेसिफिक ब्लॉग का नाम नहीं लूंगा, बट जिसको भी हेल्प चाहिए आप गूगल करिए, यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ राइट अप बाय वेरियस एक्टिविस्ट अराउंड, कि आपको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में हेल्प करते हैं। बाकी हमारी जो वेबसाइट है saveindianfamily.in, उसके थ्रू आप लोकल NGOs की वेबसाइट्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉइड ऐप है, SIF1 ऐप, SIF1 ऐप करके है। People can download it and connect to us. And more than that, we have been having our weekly meetings since very start.
तो हमारी करीब 22 से 25 लोकेशंस पे अक्रॉस इंडिया हर हफ्ते मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है। कोरोना की वजह से हम बहुत जगह हमने उसे वर्चुअल भी किया, बट लॉट ऑफ सिटीज आर नाउ गेटिंग बैक टू फिजिकल मीटिंग्स अगेन। तो हमारा जो मीटिंग्स पेज है saveindianfamily.in वेबसाइट है जो हमारी, उस पर मीटिंग्स का पेज है, उस पर जाके आपको सारी लोकेशंस के एड्रेसेस, कांटेक्ट पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप वहां पे जाके वीकली मीटिंग्स में फिजिकली डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेपर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लीगल सिस्टम में, इट इज अबाउट हैविंग द पेपर्स। तो पेपर्स दिखाना, पेपर्स पढ़ना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू जो हम लोग को पर्सनली फीलिंग होती है कि एज अ हस्बैंड या एज अ मेल विक्टिम कि हमारे साथ क्या हुआ है, बिकॉज कागज की ही इंपॉर्टेंस रहती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पेपर्स एज वेल। तो एज ए सेड, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी काफी चलते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, हमारी फिजिकल वीकली मीटिंग्स हो गई, हमारी वेबसाइट हो गई, हमारा एंड्रॉइड ऐप हो गया, हमारी सिर्फ वन हेल्पलाइन हो गई 8882498498। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द वेरी वे वी स्टार्टेड, विच इज आवर ईमेल ग्रुप। तो हमारा गूगल पे ईमेल ग्रुप है, सेव इंडियन फैमिली विदाउट एनी स्पेस। गूगल ग्रुप से कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और उस पर हेल्प मदद पा सकते हैं। फैंटास्टिक सर, बहुत बहुत अच्छा है ये। सर इसके अलावा मैं एक चीज और जो मेरे मन में खुद क्यूरियोसिटी में आया है कि जैसे अगर कोई इन केसेस में फंस जाता है तो यूजुअली वो एक अकेलापन सा फील करता है कि अब मेरी जिंदगी क्या है, क्योंकि सोसाइटी एक स्टिग्मा सा फील करता है कि भाई लोग आते जाते उसे देखते हैं तो उसे फील कराते हैं कि तुमने इतना गलत काम किया है, जबकि उसे पता होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने बताया कि लोग अक्सर सुसाइड कर लेते हैं या वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उन लोगों को, जैसे आपने बताया ये सब चीजें कर, उन लोगों को इमोशनली आप कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब क्या ऐसा करते हैं? जैसे नॉलेज हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया आपने बताया, तो उन लोगों को कैसे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए क्या होता है ना, अगर आप हमारी इंडियन साइकोलॉजी थोड़ी सी अगर आप समझें, अब बचपन से जब बच्चा गिरता है तो जैसे ही वो रोने लगता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, वो देखो देखो चींटी मर गई, हम्म या उसको उसको डिस्ट्रैक्ट करके दिखाते कि देखो किसी और को भी दर्द हुआ है। तो हम्म बच्चा वहां पे बिजी हो जाता है कि अच्छा किसी और को भी दर्द हुआ है। तो ये हमारी साइकोलॉजी है और ये हमें बहुत बेनिफिट करती है ऐसे केसेस में भी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि सिर्फ आप दुखी नहीं है, आपके जैसे इतने सारे लोग हैं, आप मीटिंग में जाते हैं आपको दिख रहा है इतने सारे और लोग भी परेशान हैं। फिर क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ, तो मैं जब पहली बार गया था मीटिंग्स में, मतलब मुझे लग रहा था मेरे से ज्यादा तो किसी की बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मतलब आई एम इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस। बट व्हेन यू गो देयर यू अल्टीमेटली रियलाइज कि यार मेरा तो बहुत बेटर है केस, इसका तो बेचारे का बहुत बुरा हाल है। एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत जेनरिक है और आपको इस प्रॉब्लम के साथ वैसे ही जीना है जैसे कि आप किसी भी बीमारी के साथ जीते हैं कि भाई ठीक है, पता है बीमारी हो गई, 2 दिन 4 दिन रो लिया आप, लेकिन 5वें दिन से आपको उसका मेडिकेशन करना है, 5वें दिन से आपको उसके ऊपर काम करना है। एंड सूनर और लेटर, मतलब फॉर्चुनेटली लीगल टेररिज्म इज नॉट लाइक कैंसर। ठीक है, खैर अब तो कैंसर भी क्योरेबल है काफी हद तक, बट आई एम सेइंग कि इट इज नॉट इनक्योरेबल। लीगल टेररिज्म, anybody who gets up to fight with for justice, anyone who motivates himself to ensure कि वो अपनी लाइफ को या अपना केस ना बनाते हुए भी केसेस लड़ ले, they are definite winners। मतलब people come out of it as a much better human being। बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है, बहुत ज्यादा आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, आपको आपके अंदर एक बहुत मतलब आई थिंक इवन प्रोफेशनली पीपल डू मच बेटर आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू दिस ग्रिल, बिकॉज फिर वो कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म तो एक बहुत बिल्कुल। बड़ा खुद में एक ट्रेनिंग ग्राउंड आप समझ लीजिए। जैसे मतलब मैं से ये तो नहीं बोलूंगा कि हम ही लोगों को सिखा रहे हैं, हम भी लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, एवरी डे हम लर्न करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें एक और क्वेश्चन है, जिसे मैं भी ये सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मूवमेंट, कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि 22-23 स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे चैप्टर्स चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं काम। तो फॉर एग्जांपल मैं भी एक एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इन एनजीओ से जुड़ जाऊं? देखिए हमारी कोई सबसे बड़ी बात और जो सेव नहीं, इंडियन फैमिली। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा सर, कि ऐसा नहीं कि मेरे कोई केसेस चल रहे हैं इसीलिए, मान लीजिए मेरे केसेस नहीं चल रहे हैं और मैं फिर भी मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, कि मैं लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ किसी और तरीके से, तो मैं कैसे वो एक्टिविस्ट बन सकता हूँ? देखिए मैंने काफी बताया एनजीओ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने वही नहीं बताई।
हमारा एनजीओ जो पूरा सेव इंडियन फैमिली है, इट इज अ नॉन पेड नॉन प्रॉफिट ग्रुप, विच मीन्स कि हमारी कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं है। हमारा, हम लोग किसी से भी हेल्प करने के या मदद के, किसी भी तरीके की जो भी सपोर्ट देने के, हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। सो द रीजन आई एम सेइंग दैट नाउ इज बिकॉज व्हेन यू आस्क मी कि हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप हमारी किसी वीकली मीटिंग में, आप हमारी किसी, हमारे जो सेव इंडियन फैमिली का गूगल ग्रुप है, आप उस पे हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप हमसे जिस भी तरीके से कनेक्टेड है, ट्विटर पे कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, जिस भी तरीके से कनेक्टेड है, यू आर पार्ट ऑफ अस। और इस एक्टिविज्म के लिए एक्चुअली आपको किसी का पार्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आप मतलब इफ somebody wants to work on men's rights, there is no need to come to us। आप अपने लेवल पे सब कुछ कर सकते हैं जो हम सब के सब शायद अपने लेवल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई भी फुल टाइम एक्टिविस्ट नहीं है, हम सब पार्ट टाइम एक्टिविस्ट हैं। हम सब अपनी नौकरियां करते हैं या केसेस लड़ रहे होते हैं, केसेस जिनके खत्म भी हो गए वो भी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, एंड उसके साथ साथ हम ये एक्टिविज्म करते हैं। तो इट इज ऑल पार्ट टाइम, सो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वेरी इजीली डू इट। आपको क्या करना है, आपको मेन जॉब है यहाँ पे एक्टिविस्ट का की अवेयरनेस फैलानी है। आपको दुनिया को बताना है, अगर आपके 10 दोस्तों का ग्रुप है, चाहे स्कूल का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, वहां पे जब देखिए आप, वहां पे आप देखिए कोई विमेन के बारे में डालते हुए डरता नहीं है कि भाई कोई अगर कोई फीमेल रिलेटेड क्राइम है उसके बारे में सारे ग्रुप्स बात करने लगते हैं, तब कोई नहीं सोचता कि अरे जेंडर इशू है, इसके बारे में दोस्तों के बारे में क्या के सामने क्या डिस्कस करूं। लेकिन जहां आदमी की बात आती है वहां पे हम सब हिचकते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में डालने के, यार मैं ये सब डालूंगा तो कहेंगे कि यार ये सब क्या बकवास लेके बैठ गए तू, राइट। सो वी विल हैव टू एंड दैट हिचक इन आवरसेल्व्स एंड इंश्योर कि हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। लोग जितनी शिद्दत से अगर कोई फीमेल रिलेटेड न्यूज होती है उसे शेयर करते हैं, हमें उतनी ही पैशन से आदमियों के ऊपर जो क्राइम हो रहा है, आदमियों की जो हालत है उसे लेके न्यूज शेयर करने में हमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी अमेज्ड, जो लोग इन चीजों के बारे में ओपनली बात करते हैं, चाहे उन्हें उनके ग्रुप्स में उनके फ्रेंड्स जितना भी रिडिक्यूल करें, वही फ्रेंड्स आपको पीछे से कॉल करके फोन करके बताते नहीं कि अपनी प्रॉब्लम क्या है, उनकी खुद की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, इस एज यू राइटली सेड, इट इज नॉट ओनली अबाउट केसेस। केसेस तो वो फॉर्चुनेट लोग हैं जिनके कोर्ट में पहुंच गए, जिनके कोर्ट में नहीं पहुंचे वो तो बेचारे और ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ ट्रॉमा इन साइलेंस। तो सूनर और लेटर पीपल विल कम बैक टू यू। दोज पीपल जो शायद आपके खिलाफ ही खड़े थे कि तो ये क्या आदमी आदमी लेके लगा रहता है, वो लोग आएंगे आपके पास मदद करने के लिए। ये हम सबका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एवरीबॉडी। राइट। तो ये एक मैसेज है जो बहुत ही अमेजिंग है कि जैसे यूजुअली मेरे हिसाब से अगर मैं सही समझाऊं तो एक लड़की लड़की के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है, बट यूजुअली एक लड़का लड़के को सपोर्ट नहीं करता उसके थॉट्स में, उनकी चीजों में। कंपैरेटिवली वो कहता है अरे ये क्या बकवास है, ये सब बातें, क्योंकि वो यूजुअली कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते इन चीजों को। इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो एक झिझक भी है लोगों में शायद। एक एक्सेप्टेंस का इशू है, दूसरा हमारी अपब्रिंगिंग बहुत फेमिनिस्ट है। मतलब दुनिया ने हमें और हमने अपने आप को सोच लिया कि हम पेट्रियार्कल कंट्री, वी आर नॉट अ पेट्रियार्कल कंट्री। जस्ट बिकॉज आप एक फादर का नेम दे देते हैं कहीं कहीं पे, वो भी खैर अब हटा दिया सरकार ने बहुत जगहों से, बट जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग अ फादर्स नेम, यू आर नॉट, डज नॉट मेक यू पेट्रियार्कल कंट्री। कौन सा पेट्रियार्कल कंट्री जिसमें 50 कानून होंगे जो सिर्फ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नहीं है? ये पेट्रियार्कल होता है। पेट्रियार्कल कंट्री होता तो 50 कानून पुरुषों के लिए होते, महिलाओं के लिए नहीं होते। पेट्रियार्कल कंट्री होता तो सुसाइड ऑफ वुमेन ज्यादा होता, सुसाइड ऑफ मेन कम होता, क्योंकि भाई पेट्रियार्की तो आप यही दिखा रहे हैं ना कि पुरुषों की सत्ता है, तो पुरुषों की सत्ता में पुरुष ही मर रहे हैं। तो ये इसीलिए पेट्रियार्की इज अ होक्स। हमारी पूरी अपब्रिंगिंग फेमिनिस्ट है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी लड़की कुछ जैसे ही बोलती है, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हमारे बहुत सारे लोग उसे सच मान लेते हैं। तो इस वजह से अगर कोई लड़का अपनी परेशानी बताता भी है तो उसको विद अ कंप्लीट सेंस ऑफ डाउट उसका खुद का सर्कल भी देखता है। तो ये झिझक जो है, एज यू राइटली सेड, वन इज द इशू इन टर्म्स ऑफ कि लोग मान चुके लड़की सही है लड़का गलत है। हाँ, और आई थिंक ये यही वजह है कि अगर कहीं एक इंसिडेंट हो जाए जहां पे लड़की एक लड़के को थप्पड़ मारे तो भी दुनिया ये बोलती है लड़के ने कुछ गलत किया होगा, और वाइसा वर्सा अगर हो जाए तो कि लड़का कितना बुरा है। तो ये इन एनी वेज ब्लेम लड़के को ही मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। 100%। देखिए आप मतलब फॉर्चुनेटली
लखनऊ कैब ड्राइवर के पास काफी सारे वीडियोस थे उसकी जिंदगी बचाने के लिए, बहुत सारे आदमियों के पास नहीं होते। हमारे हमारे खुद के एक्टिविस्ट का रिसेंटली केस हुआ था। उन लोग की कार रेड लाइट पे रुकी थी, पीछे से दो लड़कियां आई स्कूटी पे, कार को टक्कर मार दी, और इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग उन्होंने फोन वोन कर दिया, पुलिस बुला ली कि इन लड़कों ने हमें छेड़ा है। और वो दोनों लड़के बेचारे जो एक्चुअली रेड लाइट में आगे खड़े हुए थे और पीछे से आके गाड़ी को ठोकर मारी, उनको जेल हो गई, दे वर अरेस्टेड, उनके ऊपर केस चला, अल्टीमेटली एक्विटल हुआ। बट उस एक्विटल का क्या फायदा, उनकी तो लाइफ खराब हो गई। आप सरबजीत का केस ले लीजिए, जसलीन कौर वाला केस ले लीजिए, आप रोहतक सिस्टर्स का केस ले लीजिए। मतलब वी में से कि द केस वाज डिसाइडेड बट जस्टिस वाज नॉट डन। केसेस वर डिसाइडेड, यस, मतलब दे वर एक्विटेड बट जस्टिस वाज नॉट डन। डेफिनेशन ऑफ जस्टिस क्या होती है अगर कोई पूछना चाहे तो मेरा बस एक सिंपल आंसर ये होगा कि आप जेंडर बदल दीजिए, आपके हिसाब से जो जस्टिस की डेफिनेशन तब होती है सेम आप इधर दे दीजिए। मतलब लोगों को लगेगा कि ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, बट दीज आर रियल सिचुएशंस। वी हैव हैंडल्ड केसेस ऑफ I have personally handled a case of a 19-year-old boy who was gang raped by 3 women. मतलब लोग कहते हैं ट्रॉमा ऑफ रेप, प्लीज टॉक टू सच मेन ऑल्सो। crimes don't have gender, it is our stupid upbringing which is brought in gender। वरना आप बताइए कि देखिए जब रेप का लॉ बन रहा था, सॉरी जब अमेंडमेंट हो रहे थे अभी 2013 में, तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ 56 डेज जिस टाइम पे रेप का जो लॉ था व्हिच वाज जेंडर न्यूट्रल, बिकॉज पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसके बाद वो अमेंडमेंट अप्रूव हुए थे। तो 56 डेज का गैप था जहां पे कि ये जो रेप लॉज के अमेंडमेंट्स थे दे वर जेंडर न्यूट्रल, मतलब रेप वाज जेंडर न्यूट्रल इन इंडिया फॉर 56 डेज। बट उन 56 डेज में फेमिनिस्ट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ये बताने के लिए कि नहीं, अगर आपने लॉ जेंडर न्यूट्रल बनाया तो वो मिसयूज होगा। किसको डर होगा इस चीज का, आप बताइए। वाई वर फेमिनिस्ट अगेंस्ट जेंडर न्यूट्रलिटी? ये तो बहुत जेंडर न्यूट्रलिटी या जेंडर इक्वालिटी का झंडा लेके ही सबको बहकाती है ना। तो क्यों इन्होंने अपोज किया? रिटन में है, मतलब पीपल कैन गो एंड सर्च कि राज्यसभा की कमेटी की जो मीटिंग्स थी उसकी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड में किसने अपोज किया था जेंडर न्यूट्रलिटी को? इट वाज ऑल फेमिनिस्ट। तो जो जेंडर इक्वालिटी का पार्ट पढ़ाने वाले लोग हैं, दे आर नॉट जेंडर इक्वल। प्लीज अंडरस्टैंड, जेंडर इक्वल एक्टिविस्ट इन इंडिया आर ऑल फेमिनिस्ट। वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज जेंडर न्यूट्रल रहे, और बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही है, काफी कुछ हमें जानने को मिला है सर आपसे। और लास्टली मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे सेव इंडियन फैमिली है और इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, आपने बताया कि ये नॉन प्रॉफिटेबल और रादर ये किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं लेती है ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ड्रिवन है और इसमें एक्टिविस्ट हैं और एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वीकली मीटिंग्स होती हैं, इनका अपना एक सिर्फ ऐप है, राइट? और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो चल रहा है। अगर आपको वीकली मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा याहू ग्रुप है आपका। तो इसके अलावा जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि जैसे ये सारे केसेस होते हैं तो इनकी स्टडीज है इनके बारे में, जैसे सेलिब्रिटीज के साथ बहुत कुछ होता है, तो सेलिब्रिटीज के केस में तो वो आई थिंक ऑलरेडी इतने पॉपुलर होते हैं, इतना सब कुछ उनके पास होता है, तो ये उनके साथ ऐसा हेरेसमेंट जो होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका एडिशन ये है कि इट ऑल्सो कम्स विद ग्रेट एम्बैरेसमेंट। नाउ दैट इज व्हाट टिपिकली हैपेंस विद सेलिब्रिटीज। उनके केसेस बहुत जल्दी हाईलाइट होते हैं, और नोइंगली अननोइंगली मीडिया ऑलरेडी उन्हें एक साइड लेके कन्विक्ट करके स्टोरीज छाप चुका होता है। आप केस रिसेंट केस अगर आप देखें तो जो हमारे बॉलर हैं शामी, मोहम्मद शामी, सॉरी, अच्छा, मोहम्मद शामी का क्या? तो मोहम्मद शामी का अगर आप पूरा केस, वैसे तो केस अभी सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं केस के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मीडिया। आप पहले की आप सारी न्यूज उठा के देख लीजिए, ऑल वर अगेंस्ट मोहम्मद शामी टिल द टाइम ही केम टू द मीडिया एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज स्टोरी। नाउ एज अ मीडिया और एज अ सोसाइटी, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम दोनों पक्ष जान लें उसके बाद कोई ओपिनियन दें? लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि भाई औरत तो माता है, औरत तो बहन है, औरत तो देवी है।
ठीक है, जितना भी कूड़ा करकट है वो तो सब आदमी है, ये हमारी अपब्रिंगिंग रही है। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ हम अपने मीडिया भी चलाते हैं, उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम खुद उन मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ते भी हैं। आप एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि सेम न्यूज़पेपर में अगर एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन की स्टोरी है और एक क्राइम अगेंस्ट मैन की स्टोरी है, people will not even read the crime against man की story. And this is what we call as misandry, male hatred, जहां पे कि आप पुरुषों के ऊपर होने वाली प्रताड़ना को पढ़ना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, और दिख भी रही है तो आंख बंद रखना चाहते हैं। तो ये मिसैंड्री का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और इसकी वजह, इसके मिसैंड्री का पूरा जो बीजारोपण है, ये हमारी फेमिनिस्ट अपब्रिंगिंग से ही है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को उजागर करें, अवेयर करें, और उनको खुद ये समझने दें कि जो जेंडर बायस क्रिएट किया जा रहा है इन नेम ऑफ जेंडर बेस्ड लॉज, और या जेंडर बायस जो क्रिएट किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड रिपोर्टिंग और जेंडर बेस्ड जजमेंट्स, ये सब बहुत गलत हो रहा है। दे शुड, आई एम श्योर कि पीपल विल हैव अ बेटर फ्यूचर वंस दे रियलाइज कि क्राइम हैज नो जेंडर एंड क्रिमिनल हैज नो जेंडर एज वेल। राइट, नहीं बट सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, कि हम ये कहें कि वुमेन्स या ये जो वुमेन्स कमीशन है या जो भी लोग काम कर रहे हैं, देखिए उनको ब्लेम कहना एक अलग बात होगी, बट मैं कहूंगा यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी गलत हैं, क्योंकि हम लोग वही चीज पढ़ना चाहते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। तो वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म, ये जो फीमेल्स की स्टोरीज है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर हम कहें कि मेंस के बारे में, तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल लोग हैं, जैसे आप अपब्रिंगिंग के बारे में कह रहे हैं, आई थिंक कहीं हद तक बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों की अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई कि वो फीमेल्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दे टेक मोर इंटरेस्ट, वेयर एज जो मेंस की बात है वो पढ़ना ही नहीं चाहते। और मीडिया के बारे में कहें, मीडिया इज मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, इसके बारे में ज्यादा कहना चाहिए नहीं, बट मीडिया तो अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहा है। तो उसे अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से टीआरपी आ रही है तो वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस नाउ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, तो उन्हें वो सेल ऑफ करना है जो बिक रहा है। तो बिक यही रहा है, नेगेटिव बेचो तो बिक रहा है, इसीलिए टीआरपी आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए चल रहा है, आई थिंक। बट आई थिंक उनको अपना राइट भी ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये बात। तो आई थिंक इसके साथ मैं यही कहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, मुझे लगता है बहुत लोगों को ये बहुत हेल्प करने वाली है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं। सर के पास जब भी अवेलेबल टाइम होगा, सर उस कमेंट्स के आंसर जरूर देंगे आपको। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई हेल्प है, आपको जरूरत है, तो मैं आपके ये नंबर्स, ये हेल्पलाइन डिटेल्स सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग चाहें तो वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, ग्रुप, ऐप की इंफॉर्मेशन। और अगर भगवान न करे आपके साथ वैसे ऐसा कुछ हो, बट अगर नहीं भी है तो भी आप चाहें तो इस एनजीओ का, इस एक्टिविस्ट मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को बदल के, कि आप उन लोगों को, उन पुरुषों को, उन बच्चों, उन लड़कों को सुने, और अगर मेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है तो पहले उसे सुने। जैसे कि लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम पहले ही सुनते हैं, उसे विश्वास कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई लड़का या कोई मेंस भी आता है तो उनको भी सपोर्ट करें, उन्हें सुने पॉजिटिवली। ये अगर आपका एक छोटा सा चेंज होगा तो आई थिंक सोसाइटी भी चेंज होने लगेगी, लोग बदलने लगेंगे। मेंस को भी ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग भी रो सकते हैं। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, तुम तो लड़के हो, तुम थोड़ी रोगे। तो ऐसा नहीं है, मेंस को भी दर्द होता है, उनको भी रोना आता है। तो प्लीज इसी के साथ मैं फिनिश करना चाहूंगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे लास्टली, अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो? नहीं नहीं रवि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सही एंड किया है। आई थिंक इसके ऊपर कोई और बड़ी बात नहीं। men आर ह्यूमन टू, so let's hope to make world a better place for men as well. Thank you Ravi. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye.